नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि पिंपल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिंपल्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल हैं, तो जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपको फोमिंग फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। आप जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वो आपको डॉक्टर ने बताया हुआ हो ऐसा फेस वॉश होना चाहिए। अगर आप कोई फेस वॉश अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मल वाटर से भी फेस क्लीन कर सकते हैं, पर उस समय पे आपको कम से कम 4 से 5 बार दिन में फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। फेस वॉश करते समय बहुत ज़्यादा मसाज करना अनिवार्य नहीं है। जब आपने एक बार फेस वॉश कर लिया, उसके बाद में फेस को क्लीन करने के लिए जो नैपकिन आप यूज़ करते हैं उसको रब करके फेस को ड्राई नहीं करना है। नैपकिन से डैब करके आपको फेस को ड्राई करना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो पिंपल्स हमें हो रहे हैं वो स्किन गंदी होने के कारण से है, अगर मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँ तो शायद मुझे पिंपल्स ना हो। इसी के चलते कई बार हम बहुत सारी बार स्क्रब करते हैं। जितनी बार स्क्रब करेंगे तो ब्लैक हेड, वाइट हेड या पिंपल्स कम हो जाएंगे ऐसा सोचते हैं, पर जितना आप स्क्रबिंग करेंगे उतने आपके पिंपल्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसके कारण से इन्फेक्शन बहुत ईजीली एक पोर से दूसरे पोर में शिफ्ट भी होता है और स्क्रबिंग ड्यूरिंग पिंपल्स आपकी स्किन के लिए काफ़ी हार्श भी होता है। रूटीन ओपीडीज़ में मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको छोटे छोटे नैपकिन्स यूज़ करने हैं जो सॉफ्ट है, और हर बार एक बार आपने फेस क्लियर कर लिया, एक बार आपने चेहरे को रुमाल से पोंछ लिया है, फिर उस रुमाल या नैपकिन को आपको धोने में ही डाल देना है, दूसरी बार फिर से यूज़ नहीं करना है। अगर आपके चेहरे पे एक्टिव पिंपल्स हैं जिसमें पस फॉर्मेशन हो चुका है तो उसको स्क्वीज़ करके उसमें से पस नहीं निकालना है। जब आप पिंपल्स को ऊपर की तरफ से स्क्वीज़ करते हैं तो नीचे उसका जो इन्फेक्शन है वो बाजू वाली ग्लैंड में बहुत अच्छे से ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण से आपके एक्टिव पिंपल के जस्ट बाजू में थोड़े दिन के बाद में आपको फिर से पिंपल्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कई बार मेरी रूटीन ओपीडीज़ में कुछ पेशेंट्स आके कहते हैं कि मैडम 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, 10 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मेरी बहुत इच्छा है कि उस समय पे मेरे फेस पे पिंपल्स ना आए। पर आप यकीन मानिए, अगर आप इस मंशा के साथ में जी रहे हैं 10 दिन तक, तो 11वें दिन पे सेम जिस दिन पे आपके घर पे फंक्शन है या फिर आपका प्रेजेंटेशन या इन व्हाटएवर वे दैट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उस दिन आपको पिंपल आना ही है, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट पिंपल। तो ड्यूरिंग पिंपल आपको बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं रहना है। कई बार कॉलेज गोइंग गर्ल्स को तो पूरे चेहरे में जब पिंपल्स भर जाते हैं तो दे आर लाइक कि मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, तो उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से नींद लेनी है। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल वाला खाना, स्पाइसी खाना, सारी चटनियाँ, जंक फूड, इन सभी चीज़ों को ड्यूरिंग पिंपल्स आपको अवॉइड करना है। कुछ डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि पीसीओडी या फिर मेनोपॉज़ल डिसीज़ेज़, अगर वो सब चीज़ें, इनमें से कुछ डिसीज़ेज़ आपको हैं तो उसके लिए पहले उस डिसीज़ को क्योर करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार पिंपल्स होते फ़ोरहेड पे हैं, पर उसका कॉज़ जो रहता है वो स्काल्प ऑयली होना या फिर स्काल्प में डैंड्रफ होना होता है। तो वैसे कंडीशन में आपको डैंड्रफ और ऑयली स्काल्प के लिए भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर मेकअप यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग पिंपल मेकअप नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो नाइट रूटीन में आपको मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करना चाहिए। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको पिंपल्स के रिगार्डिंग जो भी जानकारी दी होगी वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पिंपल्स और पिंपल्स के कारण से होने वाले दाग से दूर रहने के लिए हम लोकल एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।